हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सोच रहा ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि जो इंसान आपके साथ गलत करके चला गया या अभी गलत कर रहा है तो उसको कर्मा मिलेगा क्या। समझ रहे हो। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, चाहे आपका दोस्त हो जो आपके साथ गलत करके चला गया, चाहे कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे आपका एम्प्लॉय हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका नौकर हो। आप समझ रहे हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मैं एक लव काउंसलर हूँ, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो मैं बात करूंगा आपके पार्टनर को कर्मा मिलेगा कि नहीं। आपको वो धोखा देके चला गया, आपके साथ चीट किया, ठीक है, आपको तड़पाया, आपको रुलाया, आपका पैसा ठग के चला गया, आपको इग्नोर किया, आपको वो प्यार का आदत पहले लगाया, उसके बाद वो आपको छोड़ दिया, आप भीख मांगते रह गए प्यार की, लेकिन वो साला भीख नहीं दिया, ठीक है। तो वो इंसान आपके साथ गलत किया तो उसको कर्मा मिलेगा कि नहीं, यही मैं बात करूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना। एक और रिक्वेस्ट, एकदम अभी लाइक मार दीजिए। इतना बेहतरीन टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक लाइक बनता है। 1000 टारगेट रखा हूँ, लाइक हो जाना चाहिए। आप लोग एक लाइक मारो, 1000 लोग भाई मिल के मारोगे तो 1000 लाइक हो जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के बाद शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोग को, छोटी सी स्टोरी है, गौर से सुनना। एक इंसान था, वो ट्रेन से सफर कर रहा था, तो उसको टॉयलेट लगा। तो चलती हुई ट्रेन में अब चल रहा है, वो टॉयलेट की तरफ जा रहा है वो। तो ट्रेन थोड़ा जर्क कर रहा था, हिल रहा था, बहुत स्पीड में थी ट्रेन, ठीक। तो एक इंसान सामने से आ रहा था और ये इंसान जा रहा था टॉयलेट की तरफ, ठीक है। तो ट्रेन का दरवाजा खुला हुआ था, अब ये टॉयलेट जा रहा था और सामने से एक आदमी आ रहा था, बहुत ही हेवी साइज का। तो इसको थोड़ा शोल्डर पे धक्का मार दिया, जानबूझ के नहीं मारा, मतलब वो भी थोड़ा हिल गया तो इसको भी धक्का लग गया। अब धक्का इतना जोर से लगा कि ये इंसान ट्रेन से नीचे गिर गया, ठीक है। चलती हुई ट्रेन थी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के, मतलब रफ्तार मानो, मैं स्पीड था, और वो ट्रेन से गिरा तो घंटा बचेगा। समझो, ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई गिरा तो वो घंटा बचेगा, समझ रहे हो। तो भाई मर गया वो। मरने के बाद जब ये इंसान भगवान के पास गया तो भगवान से बहुत नाराज था ये। भगवान से पूछता है कि भगवान, मैं कभी किसी के साथ मैंने कभी गलत किया नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ लॉयल हूँ, कमाता हूँ, खिलाता हूँ, बच्चों को अच्छे से परवरिश करता हूँ, माँ बाप भी बूढ़े हो गए, उनका भी मैं सेवा करता हूँ, मेरे कितने दोस्त यार मेरे से हेल्प मांगते हैं, मैं पीछे नहीं हटता, इतने लोग का हेल्प किया, ठीक है। कितने गरीब लोग को मैं हेल्प किया हूँ, कितने भिखारियों के कटोरी में मैंने सिक्के डाले, कभी कभी नोट भी डाले। आप समझ रहे हो, कितने कुत्तों को मैंने बिस्किट खिलाया, कितने गाय को मैंने हाथ से चारा खिलाया, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ क्यों गलत हो गया। आप कर्मा कर्मा बोलते हो, साला मेरे को किस चीज का कर्मा मिला, मैंने तो सारा काम सही किया, मेरे को किस चीज का कर्मा मिला। तो भगवान ने उसे बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या दिया सुनिए। भगवान ने उस इंसान से कहा कि तेरे को याद है तू जब 6 साल का बच्चा था, 6 साल, आज से 30 साल पहले, अभी तू 36 साल का है, आज से 30 साल पहले जब तू 6 साल का था तो तू सड़क पे जा रहा था दुकान, ठीक है, 2 रुपए का टॉफी ले, तो तेरे को नोट मिला, रास्ते में नोट मिला 500 रुपए का, ठीक है। तो तूने वो नोट चुपचाप उठा के जेब में रख लिया था, तेरे को याद है। तो ये बोला कि भगवान, मैंने वो नोट उठा लिया तो क्या करूं, उठा लिया तो क्या हो गया, आप क्या कहना चाह रहे हो। तो भगवान जी ने कहा कि वही, वो नादानी में भले तूने चोरी किया, लेकिन उसी का कर्मा आज तेरे को मौत के रूप में मिला। सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। उसी चीज का, वही गलती का, भले तू नादानी में किया चाहे जो किया, ठीक है। तू चोरी कर रहा है, तेरे को ही पता था, 6 साल का बच्चा इतना भी कोई छोटा नहीं होता है, ठीक है, उसको पता है कि मैं ले रहा हूँ, क्योंकि तू उठाने के बाद इधर उधर भी तो देख रहा था कि कोई देखा तो नहीं, यानी कि तेरे जहन में ये बात थी कि ये चोरी है, ठीक है। तो ये आदमी बोलता है, अरे तो 500 के बदले मेरे को मार ही दोगे क्या। तो भगवान जी क्या बोलते हैं कि वो नोट किसका था पता है। तो बोलता है किसका। बोलता है कि एक बूढ़ा बुजुर्ग दवाई लेने जा रहा था, बहुत बीमार था, उसको उसके बाल बच्चा घर से निकाल चुके थे, किसी तरह वो 500 जुटा के, ठीक है, हॉस्पिटल से निकला था, 500 जुटा कर वो दवाई लेने जा रहा, ठीक है। उसी का पैसा गिर गया और बाद में 2 दिन के बाद ही वो बूढ़ा मर चुका था। समझ रहे हो, उसको मतलब एकदम बीमारी थी और उस समय 500 का दवाई, समझ रहे हो, 30 साल पहले। तो वो मर चुका, उसी का कर्मा तेरे को अभी मिला। पूरे 30 साल तेरे उस कर्म का, जो तू चोरी किया, पूरे 30 साल हर दिन ब्याज जुड़ जुड़ के, तेरे कर्म में ब्याज जुड़ जुड़ के आज तेरे को मौत का सजा, मतलब आज तू मर गया, ठीक है, ये कर्मा तेरे को मिला, ठीक है। उस दिन के चोरी का आज तेरे को कर्मा मिला इस मौत के रूप में। तो कहने का मतलब है, कर्मा किसी को छोड़ता नहीं। आप समझ रहे हो। इसलिए मन में ये जो सवाल आता है ना आप लोग का कि मेरे साथ गलत किया, क्या उसको कर्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरूर मिलता है,
ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके साथ कोई धोखा दिया तो उसको भी कोई धोखा ही देगा। कर्मा दूसरे रूप में भी मिल सकता है। आप समझ रहे हो? जैसे आपका कोई पैसा चोरी किया, कोई चोर चोरी किया पैसा, तो हो सकता है उसकी बीवी 10 साल के बाद डेथ कर जाए उस चोर की, या उसके घर में किसी का डेथ कर गया, या आपका जो चोरी किया, ठीक है, वो चलती हुई ट्रेन से उसका पैर कट जाए। तो समझिए, कर्मा किसी को छोड़ता नहीं, ठीक है। तो ये जो आप लोग सोचते हो ना कि यार कर्मा कुछ नहीं होता है, भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये आप गलत सोचते हो। कर्मा भाई ये सेटिंग है, इस प्रकृति का ये बनावट है, ये सेटिंग है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो गलत किया है उसको, उसके साथ कुछ कर्मा होगा, उसको कर्मा मिलेगा और आपको पता चल जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पता चल जाएगा कि उसको मिल गया है कि कर्मा, या उसको कर्मा मिला है कि नहीं, आपको पता चल ही जाएगा। समझ रहे हो? है मेरे कई सब्सक्राइबर है, वो मेरे को एक बार बोल रहे थे कि सर कर्मा जैसा कोई चीज नहीं होता है। मैंने बोला ऐसा तो कैसे? तो बोलता है सर 3 साल पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो मेरे को धोखा दे दी, तो मेरी बंदी तो आज खुश है। तो मैंने उनको कहा कि सिर्फ खुश हो जाने से भाई आप डिसाइड नहीं कर सकते हो ना कि उसको कर्मा नहीं मिला। अभी 3 साल हुए हैं, क्या पता 13 साल के बाद मिले, क्या पता 20 साल के बाद मिले, आप देखने तो जाओगे नहीं। समझिए, और कर्मा का रिजल्ट ऐसा नहीं होता है कि सब मरने ही लग जाए। आप समझ रहे हो? हर इंसान के जीवन में दुख होता है, क्या पता वो दुख किसी ना किसी चीज का कर्मा हो। कर्मा होता है भाई। कोई इंसान 20 साल से मास्टरबेट कर रहा है, हस्तमैथुन जिसको बोलते हैं, तो 20 साल के बाद जब उसकी शादी होती है तो वो अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मास्टरबेट कर करके वो अपनी वो नसें ढीली कर लिया। तो कर्मा ही तो मिला। कोई इंसान है 20 साल से दारू पी रहा है और उसको 20 साल के दौरान उसको मजा आ रहा है दारू पी के, लेकिन अचानक 21वें साल में उसका लीवर फेल हो जाता है, किरोसिस हो जाती है और क्या क्या हो जाता है, मरने के कगार में आ जाता है। तो कर्मा ही तो मिलता है भाई। कोई इंसान है पूरा खा खा के फास्ट फूड उल्टा सीधा खा खा के मोटा हो गया, अब शुगर हो गई, फिर हार्ट अटैक से मर गया, कर्मा ही तो है। समझिए, कोई इंसान है वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, इधर उधर मुंह मार रहा है, एक दिन बीवी को पता चला डिवोर्स हो गया उस बंदे का, कर्मा ही तो मिला। फिर बीवी एलमनी ले ली, अब ये सोच रहा है अरे बीवी लुटेरी है, अरे लुटेरी क्या, तुमने ही तो मौका दिया गलत काम करके, बीवी डिवोर्स ले ली, अब एलमनी भी ले ली। समझिए, कर्मा किसी को छोड़ता नहीं। कोई इंसान है, उसके ऊपर कोई लड़का है तो उसके ऊपर माँ बाप खर्चा करते हैं, ठीक है, वो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देता, लास्ट में नौकरी नहीं लगती है, 30 साल की उम्र तक भी साला बेरोजगार घूमता है, क्योंकि जब उम्र थी पढ़ने का तो उसने पढ़ा नहीं। तो कर्मा ही तो मिला भाई। तो उसी तरह मान लो आपके साथ कोई धोखा दिया, तो क्या पता उसको भी धोखा मिलेगा, है आपको, लेकिन पता नहीं चलेगा। ये कुदरत पे छोड़ना होगा, ये प्रकृति पे छोड़ना होगा। समझिए, और आप कैसे कह सकते हो कि मेरा पार्टनर बहुत खुश है? क्या सोशल मीडिया में वो स्माइलिंग वाला फोटो डाल दिया तो उसी से जज कर लिए? क्या पता भाई, अंदर ही अंदर भाई नरक महसूस कर रहा होगा। सोशल मीडिया में कोई रोते हुए तो फोटो डालेगा नहीं ना, स्माइल वाला ही डालेगा। आप समझ रहे हो? लेकिन घर के 4 दीवारी में वो क्या झेल रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, ये आपको थोड़ी पता चल रहा है। तो गलत करने वालों के साथ गलत ही होता है, और कर्मा ऐसा नहीं होता है गलत करने वालों को ही कर्मा मिलेगा, नेगेटिव चीज नहीं होता है। अच्छा काम करने वाले को भी भाई अच्छा कर्मा मिलता है। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे अंदाजा भी नहीं है, सब्सक्राइबर ही मुझे मैसेज करते रहते हैं कि थैंक यू सर, आज जिंदा हूँ तो आपकी वजह से। तो हो सकता है मेरी वीडियोस से उन लोग को हेल्प मिलता होगा। सब लोग कॉल बुकिंग तो करते नहीं है, समझिए, सबके पास पैसा तो होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो कॉल बुक अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर रहे हैं उन्हीं का अच्छा हो रहा है। फ्री में भी वीडियोस जो देख रहे हो आप लोग का भी हो सकता है बहुत बेनिफिट होता होगा। तो ये सब का भी कर्मा मुझे मिलता है। मैं अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश हूँ, जो भी मेरी पत्नी है वो बहुत अच्छी मिली है मुझे। आप समझिए, तो क्या पता, और हाँ पैसे वैसे में भी दिक्कत नहीं है, घर परिवार से भी अच्छा हूँ मैं। तो हो सकता है आप लोग का दुआ मुझे मिलता होगा। आप समझ लो, कर्मा भाई अच्छे कर्म से भी मिलता है, बुरे कर्म से भी मिलता है। तो आपका पार्टनर को भी जरूर मिलेगा, भले ही आपको पता नहीं चलेगा। और एक और बात बोल दूं, ये मत सोचो कि मेरे पार्टनर को कर्मा जिस दिन मिलेगा ना, मेरे साथ गलत किया वो मैं देखूंगा तभी मेरे को कर्मा पे विश्वास होगा, ऐसा नहीं होता है। समझिए, आप क्या पता आपकी जिंदगी अभी बेकार इसलिए चल रही है क्योंकि आपने कई हजार चींटियों को रौंद दिया होगा अपने पांव से। होता है ना, मान लो आप लोग भगवान को मानते हो, या बहुत मुस्लिम है तो वो लोग अल्लाह को मानते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन है तो वो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। तो आप लोग सोचते हो कि मैं इतना भगवान मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? क्या पता आप डेली 4 मच्छर को मारते हो। समझिए भाई, मच्छर भले हम लोग के लिए राक्षस है क्योंकि मलेरिया फैलता है, ये होता है, लेकिन है ना, जीव तो वो भी है ना, इस प्रकृति का हिस्सा तो वो भी है। क्या पता आप बहुत मुर्गा खाए हो, बहुत मटन चिकन एकदम मार मार के खाए हो, ठीक है, आप एक बकरा खा लिए, वो भी किसी का बच्चा था, क्या पता, खाने में तो मजा आया, लेकिन उसी की वजह से हो सकता है अभी नौकरी नहीं लग रही होगी, हो सकता है आपकी बंदी भाग गई, बंदा भाग गया। समझिए, कोई इंसान ऐसा है ही नहीं
जो ये बोल दे कि मैं 100% अच्छा काम करता हूँ। आप इवन जो सांस भी लेते हो, ठीक है, आप जो सांस भी लेते हो, तो सांस ले रहे हो, कितने बैक्टीरिया आपके नाक से फेफड़ा में जा रहे हैं, सोचो। हवा में बैक्टीरिया है, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी तो जीव है ना भाई, ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो आप जो सांस लेते हो, आप जो इनहेल करते हो, तो कितने लाखों हजारों बैक्टीरिया आप अंदर अंदर कर लिए, ठीक है। और फेफड़ा में गर्म हवा होता है, वो अंदर जा जाके सारा भाई मर जाता है। तो आप हर सेकंड किसी को मार रहे हो, तो इसका तो कर्मा मिलता है ना भाई, कि किसी दिन फीवर हो गई, किसी दिन बंदी भाग गई, आपके पैसे लूट गए। समझो, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। ये प्रकृति को अगर समझ गए ना, एक खतरनाक बना है यार ये प्रकृति, समझो, खतरनाक बना है, मतलब गजब की सेटिंग है ये। आप समझ रहे हो, ये गजब की सेटिंग है, बहुत अच्छे से ये प्रकृति, ये ढांचा सेट हुआ है, ठीक है। यमुना की नदी जो है, आप देखो दिल्ली साइड में कितना पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। वहां का पानी एक टाइम था जब पी सकते थे, ठीक है, अभी भाई सूंघ नहीं सकते हैं उस पानी को। क्यों? कर्मा ही तो है। इतना फैक्ट्री भाई इंसान बनाया, इतना वहीं टट्टी करते हैं, वहीं साला कपड़ा धोते हैं, वही एकदम कर्मा ही तो है। दिल्ली में लोग गंदा गंदा पानी पीते हैं, कर्मा ही तो है। आप समझिए, तो आपका पार्टनर फ्री पॉकेट का आपके साथ गलत करके वो जा ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में उसको कर्मा जरूर मिलेगा, समझिए, ठीक है। वो मान लो आपको चीट किया, क्या पता, आपकी बंदी मान लो आपको चीट की, क्या पता इन फ्यूचर उसका कोई अगर हस्बैंड हुआ तो वो हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे, ठीक है। या तो आपका बॉयफ्रेंड आपको चीट किया, ठीक है, क्या पता भाई उसको इन फ्यूचर नौकरी से निकाल दे, कोई घर में बैठा रहेगा 3 साल 4 साल लगातार, नौकरी नहीं लगेगी। तो कर्मा किसी ना किसी रूप में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज है, आपको इंतजार नहीं करना है कि साला इसके साथ गलत हो। मान लो आपके साथ कोई गलत किया ना भाई, छोड़ दो इस कुदरत पे भरोसे, कुदरत के भरोसे आप बस अपना जिंदगी जियो। आपके साथ जो गलत किया है उसको कहीं ना कहीं कर्मा मिलेगा, ठीक है। अब आप किसी के साथ, आपके साथ मान लो कोई गलत किया, अब आप उसके साथ गलत होने का इंतजार करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका भी कर्मा मिल जाएगा, फिर आप भी गलत कर रहे हो। समझो, किसी के साथ गलत हो जाए, वो भी उम्मीद करने से आपका माइंड नेगेटिव हो रहा है ना, आप भी तो एक नेगेटिव इंसान हो रहे हो, वो अलग बात है। अब ये भी नहीं बोल सकते अरे मेरे साथ वो गलत किया तो मैं तो उसका गलत चाहूंगा ना। देखो, थोड़ा मोड़ा एक मन में चाहना एक अलग है, लेकिन अगर यही सोचोगे ना उसके साथ भी गलत हो, उसके साथ भी गलत हो, तो एक तरह का वही इंसान जीत गया ना, है। क्योंकि आप फिर, वो आपको धोखा देके चला गया, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, उसको बददुआ देने का सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ से भटक गए, ठीक है। आपको पॉजिटिव माइंड रखना था, लेकिन आप और उसी को बददुआ देने के लिए, उसी को उस कर्मा मिलेगा कि नहीं, ये इंतजार कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपको भी कर्मा मिल जाएगा। इसलिए जो आपके साथ गलत किया, ठीक है, माफ, इसे बोलता हूँ कि माफ कर दो। आप समझ रहे हो, उसको कुदरत देख लेगा, उसको ये नेचर भाई पिछवाड़ा मार लेगा, आप टेंशन मत समझिए। इसलिए बोला जाता है कि छोड़ो, आगे बढ़ो, घटिया इंसान है उसको माफ करो, नहीं भी माफ करना चाह रहे हो तो हटाओ, आप अपना लाइफ जियो। एक लेसन सीख सकते हो, कोई आपको धोखा देके गया, ठीक है, सीख लो कि ऐसे ऐसे इंसान बदल सकते हैं। कभी अच्छा था लेकिन आप आज 1 नंबर का घटिया हो, आप समझ रहे हो, एक लेसन सीख सकते हो। भाई कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे आपका पति आपके साथ गलत कर रहा होगा, पत्नी गलत कर रही है, ठीक है। अब यहाँ बहुत लोग पूछोगे आप लोग बारीकी में कि अरे मेरा पति तो 10 साल से, मान लो आप पत्नी हो, आपको लग रहा होगा मेरा पति तो 10 साल से दारू पी के वो मार रहा है, मेरे को थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, तो कर्मा कहाँ मिल रहा है मेरे पति को, कैसे नहीं मिल रहा है मेरे पति को, आपके पति को, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले ये बताओ ना, उसको दारू पीने की नौबत क्यों आ रही है? जरूर है फ्रस्ट्रेशन में तभी तो, और वो दारू पी के अपना लीवर भी तो डैमेज कर रहा है, आपको भले वो मार रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपने लीवर का भी तो पिछवाड़ा मार रहा है। एक दिन देखना दारू पी के मर जाएगा वो, समझो, फैटी लीवर हो जाएगा, समझ रहे हो, उसकी उतनी उम्र होगी नहीं, जल्दी मर जाएगा वो। और वो दारू पी रहा है, सोचो कितने लोग उसका साथ छोड़ दिए होंगे, आप समझ रहे हो। तो भाई कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है। मैंने क्या बोला, वो जो बच्चा 500 का नोट जो 30 साल पहले चोरी किया था, हर दिन ब्याज जुड़ा, हर दिन उस गलत काम पे ब्याज जुड़ा, ठीक है, और लास्ट में एक बार होक में उसको एक बार सजा मिल गया, ट्रेन से गिर के मौत। ब्याज मतलब समझ रहे हो, इंटरेस्ट। जैसे आप कोई भी चीज लोन पे लेते हो, तो ऐसा थोड़ी है कि जैसे 30,000 का फोन है तो उसको लोन में लोगे तो 30,000 में मिलेगा, ठीक है, थोड़ा 2-3 हजार एक्स्ट्रा देना होता है। 32 लोन में लोगे, EMI पे लोगे, ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे तो देखोगे यार 30,000 का फोन भाई 32 में मिल रहा है, तो एक बार पैसा देते तो हो सकता था 30,000 में ही काम चल जाता, लेकिन आप EMI पे ले रहे हो, ठीक है, तो 32,000 का फोन पड़ा या 35,000 का फोन पड़ा, आप समझ रहे हो। अब जितना कम डाउन पेमेंट दोगे उतना ज्यादा EMI पे लोड पड़ेगा। मैं नो कॉस्ट EMI की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि नो कॉस्ट EMI में भी कंपनी और बैंक का फायदा होता ही है, वो कस्टमर भी तो बढ़ रहे हैं, नो कॉस्ट EMI देख देख के फोन की बिक्री ज्यादा हो रही है, समझ रहे हो। तो
कोई घाटा में नहीं जाता है, कंपनी या बैंक फायदे में रहती है। आप समझ रहे हो? तो ये क्या है, इंटरेस्ट ही तो जुड़ा। एक बार पैसा देने का औकात हुआ नहीं हम लोग का, ठीक है। अब आप कंफर्ट जोन चाह रहे थे कि यार फोन भी आ जाए 30,000 का, लेकिन मेरे को हर महीने थोड़े थोड़े पैसे लगे। तो थोड़े थोड़े पैसे लगे तो कुछ तो आपके कर्म पे कुछ ब्याज जुड़ेगा ना, तो वो इंटरेस्ट ही जुड़ता है भाई। बड़ा टेक्निकली मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आएगा? अच्छा लगा तो थोड़ा कमेंट में बताना कि हाँ सही बोल रहे हो। पूरा साइकोलॉजी में बता रहा हूँ, ठीक है। कर्मा आपको ऐसा नहीं होता मैं किसी चूहे को मारा तो कल को भाई कोई चूहा मेरे को मार देगा, इस टाइप का कर्मा नहीं जाता। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अगर चूहा को मारूंगा तो चूहा मेरे को मार देगा क्या। अरे इस टाइप का नहीं होता है, ये कुदरत का एक अलग करिश्मा है, एक अलग सेटिंग है। मैं मान लो 10 साल पहले चूहा मारा है, आप समझ रहे हो, क्या पता मेरे खाने में कोई साला जहर मिला के मुझे टपका दे, इस टाइप का होता है, ठीक है। कर्मा मतलब ये नहीं होता है इस रूप में है तो इसी रूप में मुझे भी मिलेगा, सेम रूप नहीं होता है। कर्मा का बस मकसद होता है कि सारे कर्म को बैलेंस करो, कोई अच्छा किया है तो उसके साथ अच्छा, कोई गलत किया है तो उसके साथ गलत, और ये मौत होने से पहले ही होती है। आप समझ रहे हो, ये सब इक्विलिब्रियम है भाई, ठीक है। केमिस्ट्री की चीज बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम, ठीक है। सब बैलेंस हो जाता है, सब बैलेंस है इस दुनिया में, सब सेट है। ये साइंस के स्टूडेंट जो होंगे वो लोग समझ रहे होंगे, इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री की चीज है, ठीक है। वही रेट ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट, सब बैलेंस है इस दुनिया में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कोई गलत किया और उसके साथ अच्छा हो गया। अच्छा अगर हो भी रहा है ना तो कहीं ना कहीं उसके साथ गलत होता है भाई, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। बस यही बोलूंगा कि आपके पार्टनर को जरूर कर्मा मिलेगा। आप बस अपना लाइफ एंजॉय करो, अपने पे फोकस करो, सेल्फ लवर बनिए, वो कुदरत उसका देख लेगा, उसको कुदरत सजा दे देगा, ठीक है। आप उसके साथ गलत होते हुए सोचोगे एकदम गलत हो जाए, इसी का वेट कर रहे हो भाई, आप अपने पे फोकस कीजिए, ठीक है। इतना हम लोग का नहीं होता है कि हम लोग दूसरे के साथ कुछ गलत हो ये उम्मीद करें। आप बस अपने से मतलब रखिए, उसको कुदरत जरूर कुछ ना कुछ सजा देगा, ठीक है। मेरे से डायरेक्टली अगर जुड़ना चाहते हो, लैप टिप्स लेना चाहते हो या कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। आपकी बात एकदम सेफ रहेगी, पूरा प्राइवेट टॉक होता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होती है, इसलिए रिलैक्स होकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, कुछ भी हो प्रॉब्लम। और एक और चीज़, मेरे को इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम में खासकर तो जरूर फॉलो करना, क्योंकि मैं उधर कुछ हट के मैं रील्स बनाता हूँ, ठीक है, जो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो, उधर मैं रील्स अलग बनाता हूँ, वो मैं यूट्यूब में अपलोड ही नहीं करता हूँ। तो इंस्टा की आईडी है, मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो उसको उधर भी मुझे फॉलो कर लेना। तो चलिए, टेक केयर, गुड बाय।